तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर दोस्तों आप प्रमोद राणा सर्च करके हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप सर्च करेंगे ये वाली प्रोफाइल खुल जाएगी और जल्दी से दोस्तों फॉलो के बटन पे क्लिक कर लीजिए, तो आप मैसेज भी कर पाएंगे। दोस्तों वहां पर आपको ऑल इंडिया करंट अफेयर, एमपी करंट अफेयर, हिस्ट्री और हिस्ट्री के तो न्यू कोर्सेज डल रहे हैं और जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और आप डेमो के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कि आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली में ये वैकेंसी निकली है, तो जल्दी से दोस्तों वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, जल्दी से लाइक के बटन को दबा दीजिए। तो देखिए दोस्तों वैकेंसी नोटिस और एडवर्टीजमेंट नंबर ये बताया हुआ है। तो देखिए दोस्तों ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन कब, 31 जनवरी 2019 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और 5 मार्च 2019 तक फॉर्म भरेंगे। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। इसमें देखिए दोस्तों किस किस की वैकेंसी निकली है। लोअर डिवीजन क्लर्क की निकली है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की निकली है, ये जूनियर लैब असिस्टेंट की, लीगल असिस्टेंट की, साइंटिफिक असिस्टेंट की, जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर की, वेलफेयर ऑफिसर की ये वैकेंसी निकली है। और टोटल आप देख सकते हैं टोटल कितनी 110 वैकेंसी निकली है दोस्तों, जिसमें देखिए लोअर डिवीजन क्लर्क की 27 वैकेंसी, जिसमें 12th पास स्टूडेंट्स है वो फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये मैं अभी पूरे वीडियो में आपको अच्छे से जानकारी बता दूंगा कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं। तो आप तो जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक के बटन को दबा दीजिए और अपने सभी दोस्तों में आप शेयर भी जरूर करें। तो देखिए दोस्तों पहले तो देख लेते हैं जो लोअर डिवीजन क्लर्क है उसकी दोस्तों टोटल 27 वैकेंसी और कैटेगरी अनुसार ये वैकेंसी बताई गई है। आपको ये एसेंशियल क्या चाहिए, 12th पास या फिर उसके कोई इक्विवेलेंट कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। और उसके बाद दोस्तों आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, या फिर दोस्तों 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में ऑन कंप्यूटर, 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड WPM ये करस्पॉन्ड टू, ये मतलब ये बताया गया अच्छे से, यानी एवरेज ये रखा गया। तो आपको तो इन दोनों में से दोस्तों कोई एक टाइपिंग होनी चाहिए, या तो 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी आप भर सकते हैं। और पे स्केल देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा है, 5200 से 20,200 प्लस 1900 रुपीज ग्रेड पे है। एज लिमिट आप देख लीजिए 18 से 27 ईयर वाले भर सकते हैं जनरल कैटेगरी, और फिर एज रिलैक्सेशन दिया हुआ भी होगा। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 है उसमें देखिए टोटल 6 वैकेंसीज निकली है। आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, 12th पास और इक्विवेलेंट अंडर 10+2 सिस्टम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी हो जाएगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों आपका 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड होना चाहिए और 40 वर्ड पर मिनट टाइप राइटिंग इन इंग्लिश में होनी चाहिए, या फिर दोस्तों स्पीड और 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 35 वर्ड पर मिनट टाइप राइटिंग इन हिंदी में होनी चाहिए, यानी हिंदी या इंग्लिश में से दोस्तों कोई एक होनी चाहिए। पे स्केल आप ये देख सकते हैं और ग्रेड पे आपको दिखाया गया। उसी के साथ साथ दोस्तों अब ये देख लीजिए जूनियर लैब असिस्टेंट की 12th पास विद साइंस स्ट्रीम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए, और उसके बाद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी वर्क्स और डिग्री इन साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों लीगल असिस्टेंट इन डीपीसीसी में देख लीजिए 3 ईयर एक्सपीरियंस एज ए लीगल ये होना चाहिए, या फिर डिग्री ये होना चाहिए, और दोनों होना चाहिए, यानी डिग्री इन लॉ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। अब साइंटिफिक असिस्टेंट का देख लीजिए मास्टर डिग्री इन साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और 2 ईयर एक्सपीरियंस लेबोरेटरी वर्क में होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जूनियर इन्वायरमेंट इंजीनियर देख लीजिए, डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, इन्वायरमेंट में, सिविल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। और इसी के साथ साथ दोस्तों ये भी आप देख लीजिए। इसी के साथ साथ दोस्तों अब यहाँ पर देख लीजिए ये वेलफेयर ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर, और ये इसकी जो वैकेंसी निकली है इसमें मास्टर डिग्री मांगी गई है और 1 ईयर ये मांगा गया है, और ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं फीस की। तो फीस आपकी कितनी होगी दोस्तों, 100 रुपीज़ होगी। तो यदि आप 100 रुपीज़ हैं तो भर सकते हैं। और इसी के साथ साथ द सेंटर्स फॉर होल्डिंग द एग्जामिनेशन विल बी इन दिल्ली NCR ओनली, जो सेंटर्स वगैरह वो कह रहे हैं कि दिल्ली NCR में ही पढ़ेंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन आपको देख लीजिए, द सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू 1 टायर एंड 2 टायर एग्जामिनेशन स्कीम, यानी 2 आपके एग्जाम होंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों सिलेबस देख लीजिए, 1 टायर जो एग्जामिनेशन है उसका जनरल अवेयरनेस आनी है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी आनी है, अर्थमेटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी आनी है, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन आना है। यानी दोस्तों जो आपके प्रत्येक हर एग्जाम में आते हैं तो उसी अनुसार ये आना है। और देखिए 2 टायर एग्जामिनेशन स्कीम, सिलेबस ऑफ टायर 1 एग्जाम विल बी सेम एज ऑफ 1 टायर एग्जाम होगा, और सिलेबस ऑफ टायर 2 एग्जाम ये आप देख लीजिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी ये बताया गया है। और इसी तरह मतलब आप ये पूरा देख सकते हैं वही है उस अनुसार।
और फिर ये रिजर्वेशन कैटेगरी वगैरह आपको बता दी है। एज रिलैक्सेशन में कैसे छूट मिलेगा ये भी बता रखा है। कि इसी के साथ साथ देख लीजिए दोस्तों, जो वन टायर होगा वो होगा दोस्तों 2 घंटे का होगा और 200 क्वेश्चंस आएंगे और 200 नंबर का होगा। और वन टायर टेक्निकल के लिए भी ये बताया गया है। फिर 2 टायर दोस्तों टेक्निकल के लिए ये बताया गया है। ये आप अच्छे से देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो दोस्तों मैं आशा करूंगा आपको ये जानकारी बहुत ही यूजफुल लगी होगी। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें और नए मेहमानों से विनती है चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल के आइकन को जरूर दबाएं। इसी के साथ साथ दोस्तों आप अनअकैडमी पे प्रमोद राणा सर्च करके हमारे साथ जुड़ जाइए। वहाँ अच्छे से बिल्कुल दोस्तों हिस्ट्री हुआ, ऑल इंडिया करंट अफेयर हुआ, जैसा कि दोस्तों आप जानते हो भारत रत्न और पद्म अवार्ड से मिले थे, उनसे रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। यानी आपको दोस्तों विज्ञान हुआ, ऑल इंडिया करंट अफेयर, एमपी करंट अफेयर सभी मिल जाएगा। तो आप जल्दी से दोस्तों अनअकैडमी को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके प्रमोद राणा सर्च करके हमारे साथ जुड़ जाइए। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय